महाकुंभ को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या प्लान है, आपके पास क्या जानकारी है? पिछले जब अर्धकुंभ था तो उस समय भी प्रियंका गांधी स्नान करने गई थी। इस बार भी माना जा रहा है कि वो जल्द ही महाकुंभ पहुंचेंगी और ये भी संभावना है कि राहुल गांधी भी उनके साथ जा सकते हैं या आगे पीछे जा सकते हैं। प्रियंका गांधी की एक टीम प्रयागराज कल गई थी और वहाँ संभावित किस जगह पे स्नान करना है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें देख करके आई हुई है। राम मंदिर एक नियत जगह पर है, आप उस दिन नहीं गए लेकिन आप कभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। महाकुंभ की एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, आप उन दिनों में ही महाकुंभ के पुण्य के भागी हो सकते हैं। उसके बाद जो महत्ता है वो संगम की रहेगी, वो प्रयागराज की रहेगी, लेकिन जो महाकुंभ की अवधि है वो समाप्त हो चुकी होगी। तो उसको लेकर कोई योजना है? प्रियंका गांधी का अगर कार्यक्रम डिक्लेयर हो जाता है तो उनके साथ जाएं, और जब तक नहीं डिक्लेयर होता है तो कुछ लोग, क्योंकि जो लोग बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं या राष्ट्रीय सचिव हैं जिनको सह प्रभारी बना करके यहाँ रखा गया है, तो ये लोग तो प्रियंका गांधी के साथ या राहुल गांधी जी के साथ बाद में जाएंगे ही। आप ये बताइए कि कांग्रेस जब इन चीजों को करती है तो क्या मैसेज होता है और नहीं करती है तो क्या मैसेज होता है? कांग्रेस कभी भी धर्म को लेकर के कट्टरता का प्रेजेंटेशन नहीं करती रही है। भाई वो आप देखिए ना कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मजार पर चादर चढ़ाने भी चले जाते हैं और राम मंदिर में दर्शन करने भी चले जाते हैं। क्या कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पवित्र संगम में, महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आएंगी? क्या उत्तर प्रदेश से सांसद राहुल गांधी भी प्रयागराज आएंगे, महाकुंभ में आएंगे और वो त्रिवेणी पर जाकर, संगम में जाकर डुबकी लगाएंगे? उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों विपक्षी पार्टियों से एक सवाल खूब पूछा जा रहा है कि उनके बड़े नेता क्या महाकुंभ में आएंगे या नहीं आएंगे। ये माहौल, ये वक्त, ये सवाल कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा हमने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान देखा था कि ये सवाल खूब पूछे गए थे और तब पार्टियों ने जवाब दिए थे। इस बार जवाब क्या है उसे बताने के लिए खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संदर्भ में मेरे साथ फ्रेम पे आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। और चंद्रभान जी, कांग्रेस की अंदरूनी हलकों में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सवाल इन दिनों खूब पूछा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब भी कांग्रेस को निशाने पर लेना हो, आप भी जानते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो कांग्रेस ये बता दे कि उनके बड़े नेताओं का महाकुंभ को लेकर क्या स्टैंड है। क्योंकि हमने देखा था कि अयोध्या में जब मंदिर का कार्यक्रम हुआ था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो तमाम नेता एक दूरी बनाए हुए थे और उसके उन्होंने कारण भी दिए थे। महाकुंभ को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या प्लान है, आपके पास क्या जानकारी है? उत्कर्ष जी, मैं क्लियर कर दूं कि कांग्रेस का अभी तक का जो एजेंडा रहा है धर्म के एजेंडे पर, वो पूरी तरह तटस्थ रही है। उसका मानना है कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो, चाहे सिख धर्म की बात हो। आपने देखा कि इनका एजेंडा क्लियर रहा। जब राम मंदिर की बात आई थी तो नो डाउट कि तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आई थी, मीडिया में भी आई थी, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड था कि हम अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे और पूरी टीम गई थी। उसी तरह से आपको बता दें कि पिछले जब अर्धकुंभ था तो उस समय भी प्रियंका गांधी स्नान करने गई थी। इस बार भी माना जा रहा है कि वो जल्द ही महाकुंभ पहुंचेंगी और ये भी संभावना है कि राहुल गांधी भी उनके साथ जा सकते हैं या आगे पीछे जा सकते हैं। इस संभावना को इसलिए भी बल मिल रहा है कि प्रियंका गांधी की एक टीम प्रयागराज कल गई थी और वहाँ संभावित किस जगह पे स्नान करना है, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें देख करके आई हुई है। और अभी हालांकि जो मेरी प्रदेश कार्यालय में बात हुई उसमें अभी कोई अधिकृत कार्यक्रम दिल्ली से जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो एक इंटरनल व्यवस्था होती है, क्योंकि प्रयागराज में सेवा दल ने भी कैंप लगाया है और सेवा दल वहाँ की स्थितियों को देख रहा है कि अगर उनके बड़े नेता जैसे प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो इन लोगों के पहुँचने पे हमें किस रास्ते से ले जाना है, किस रास्ते, तो ये सारे रोड मैप जो है, एक रोड मैप जो तैयार किया जाता है वो कांग्रेस कर चुकी है।
आप बोल रहे हैं कांग्रेस तैयारी कर चुकी है। जी। भले ही प्रदेश कांग्रेस के पास कार्यक्रम ना आया हो, लेकिन हमने देखा है कि राहुल गांधी इस तरीके की यात्राओं पर जाते हैं, चाहे कैलाश मानसरोवर हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो। वो तस्वीरें बाद में आई थी, तो तब भी शायद उस स्टेट को कम से कम अमरनाथ यात्रा के बारे में हम ये मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट को स्टेट कमेटी को कांग्रेस की बहुत आइडिया नहीं था, तो हो सकता है कि कार्यक्रम बने। अब दूसरी बात, जो आपने शुरू में राम मंदिर का उदाहरण दिया था कि कांग्रेस की पूरी टीम गई, प्रदेश कांग्रेस का महाकुंभ से को लेकर कोई प्लान है क्या, और अगर है तो वो क्या है? क्योंकि राम मंदिर एक नियत जगह पर है, आप उस दिन नहीं गए लेकिन आप कभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। महाकुंभ की एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, आप उन दिनों में ही महाकुंभ के पुण्य के भागी हो सकते हैं। उसके बाद जो महत्ता है वो संगम की रहेगी, वो प्रयागराज की रहेगी, लेकिन जो महाकुंभ की अवधि है वो समाप्त हो चुकी होगी। तो उसको लेकर कोई योजना है? उत्कर्ष जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने एक इंटरनल प्लान बनाया था कि हम सभी, जैसे क्योंकि वो जिले वाइज अपनी समीक्षा कर रहे थे, तो उस समय एक प्लान बना था कि हम हर जिले से वहाँ के जिलाध्यक्ष को ये कहें कि पूरी कमेटी या कमेटी के साथ जो लोग भी आसपास के जाना चाहें वो संगम जाएं, इसके लिए अपने स्तर पर व्यवस्था करेंगे। लेकिन फिर ये बात आई कि फिर हमें सिर्फ सनातनियों के लिए हम ये व्यवस्था करेंगे, हिंदू धर्म के लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे, तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने ये तय किया है कि जिसकी मर्जी हो वो जाए, स्नान करके आए। कांग्रेस की तरफ से कोई इस तरह का कोई एजेंडा नहीं जारी किया गया है कि जाना ही है या नहीं जाना है। लेकिन कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता, इवन अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय खुद पूरे परिवार के साथ संगम में स्नान करने जाएंगे, मेरी उनसे बात हुई थी। अविनाश पांडे जी प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी जाएंगे। बाकी कमेटी के भी पदाधिकारी संगम स्नान पर जाएंगे जो है, तो ज़्यादातर लोग संगम स्नान करेंगे। अब ये अलग की बात है कि कुछ लोग, ये भी संभावना है कि प्रियंका गांधी का अगर कार्यक्रम डिक्लेयर हो जाता है तो उनके साथ जाएं, और जब तक नहीं डिक्लेयर होता है तो कुछ लोग, क्योंकि जो लोग बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं या राष्ट्रीय सचिव हैं, जिनको सह प्रभारी बना करके यहाँ रखा गया है, तो ये लोग तो प्रियंका गांधी के साथ या राहुल गांधी जी के साथ बाद में जाएंगे ही। लेकिन बाकी कमेटी को कहा गया है कि अपनी इच्छा, अपनी व्यवस्था के अनुसार सब लोग संगम स्नान करने, महाकुंभ में स्नान करने जाएं। चलिए, अब कांग्रेस को चूंकि आप लंबे समय से कवर करते रहे हैं, एक अनुभवी पत्रकार के तौर पर जो उस पार्टी की गतिविधियों को, क्रियाकलाप को बेहतर तरीके से पहचानते हैं, उस रूप में एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर प्रियंका गांधी संगम स्नान करती हैं, जो वो पहले भी कर चुकी हैं, राहुल गांधी संगम स्नान करते हैं, या कांग्रेस के बड़े नेता हमको दिखाई देते हैं कि वो जाकर संगम में स्नान करते हैं, वही जो बात आपने कही कि जो कांग्रेस का प्लान जिस कारण से एक तरीके से होल्ड हुआ कि हर जिलों का, कांग्रेस की सामने क्या फिर छवि का प्रश्न नहीं आएगा? वापस वो बातें नहीं होगी कि क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, जो शब्द एक कहा जाता है कि देखिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, या भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी पार्टियां जैसा करती हैं कि देखिए अब चुनाव पास आ रहे हैं या कोई अवसर आ रहा है तो इनको इस तरीके के प्रायोजन याद आ रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर आप ये बताइए कि कांग्रेस जब इन चीजों को करती है तो क्या मैसेज होता है, और नहीं करती है तो क्या मैसेज होता है? एक्चुअल में देखिए, राजनीतिक तौर पर राजनीति और धर्म का काफी एक मसला गड्ढम गड्ढ रहता है आमतौर पर अब वो मेल हो चुका है ना, मेल हो चुका है, आदर्श स्थिति क्या लेकिन ये है ना कि कांग्रेस कभी भी धर्म को लेकर के कट्टरता का प्रेजेंटेशन नहीं करती रही है। भाई वो आप देखिए ना कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मजार पर चादर चढ़ाने भी चले जाते हैं और राम मंदिर में दर्शन करने भी चले जाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव, ये सारे लोग जो है गुरुद्वारे में भी जाते हैं। तो अजय राय उस बनारस में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, अजय राय की एक तस्वीर हुई थी, वो रविदास जयंती पर भी वहाँ पहुँचते हैं और उसी दिन जो है मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं। तो कांग्रेस जो कभी भी ये नहीं, उसका मतलब मैंने जो महसूस किया है कि ये नहीं रहा है कि हम ये नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे। जो मतलब जो अगर मैं उसको, आप जो कह रहे हैं उसको समझना चाहूँ कि कांग्रेस के क्रियाकलापों में जो नेताओं के क्रियाकलाप धार्मिक होते हैं, वो व्यक्तिगत है, वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं किए जाते, आप ये कह रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर हालांकि हर नेता का जो प्रयास होता है वो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन
इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है वो राजनीतिक न होकर के उसको धार्मिक जो यात्राएं इनकी हैं उसको व्यक्तिगत तौर पर प्रेजेंट करते हैं। इन तमाम सवालों के बीच में एक अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी महाकुंभ में आती हैं, क्या इसको एक व्यक्तिगत उनके धार्मिक आयोजन के तौर पर देखा जाए जिसको वो पूरा कर रहे हैं, या ये देखा जाए कि इस वक्त जो एक सवाल, जहां से मैंने बात शुरू की थी, जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि वो महाकुंभ में कब आएंगे, उस सवाल के प्रेशर से, और या फिर और इसमें एक तीसरा बात जोड़ू मैं, तो जो हमने पिछले साल अयोध्या में देखा कि कांग्रेस ने एक दूरी बनाई और कांग्रेस के कई नेताओं ने सिर्फ इसी बात पर कि आपने एक ऐसे आयोजन से दूरी बनाई जो बेहतर अवसर हो सकता था, कांग्रेस से दूरी बना ली। क्या वो चाहते हैं कि उस तरीके की कोई छवि ना बने कि हम एक धर्म विशेष के आयोजन से दूर रहते हैं इसलिए आ रहे हैं, या वो पूर्णतः निजी कार्यक्रम आप मानते हैं? उत्कर्ष जी, मैं क्लियर कर दूं, जो हमने देखा था उस समय जब राम मंदिर की बात आई थी तो सोशल मीडिया पर ही ये चला था कि कांग्रेस नहीं जाएगी, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ से सुबह 9 बजे निकली थी और बस से सारे लोग गए हुए थे और वहाँ दर्शन किए अयोध्या में। नहीं मतलब नहीं, 22 जनवरी की बात, जो इनविटेशन मल्लिकार्जुन खड़गे को बतौर नेता उस समय मिला था, कांग्रेस अध्यक्ष, उस वक्त की जो बात है कि उस समय जो कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि हम उस दिन नहीं जाएंगे, राम मंदिर हम कभी भी चले जाएंगे। देखिए, मेरा जो मानना है कि दर्शन पूजन कभी भी किया जा सकता है और कांग्रेस के लोगों ने भी वही किया। उस दिन अलग अलग कारणों से नहीं गए, लेकिन बाद में गए, स्नान किया, दर्शन पूजन किया। और जहाँ तक महाकुंभ की बात है, महाकुंभ कोई नो डाउट कि ये आयोजन, मतलब महाकुंभ जिस तरह जो ये आया है, ये 144 साल बाद आया है, वो ठीक है, लेकिन अर्ध कुंभ और अन्य तरह के कुंभ रेगुलर संगम होते रहे हैं जी। तो हर व्यक्ति दर्शन स्नान करने जाता रहा है और कांग्रेस के लोग भी पहले स्नान करते जाते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं जा रहे हैं। इसको राजनीतिक सवाल आप कह रहे हैं नहीं बनाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रमान जी, आपने बताया कांग्रेस के अंदर प्लान। और उससे बड़ी बात कि दो बड़े नेता राहुल गांधी और उनकी बहन वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, ये दोनों प्रयागराज जा सकते हैं, महाकुंभ में उस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं, और जो ढेर सारे सवाल हैं शायद उसके राजनीतिक तौर पर पूछे जा रहे सवालों का भी एक जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस तरीके की ढेर सारे इनसाइट लेकर हम आते रहेंगे। अमर उजाला उत्तर प्रदेश की चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। प्रयागराज के बारे में, कांग्रेस की रणनीति, उसकी राजनीति, उसके भविष्य के बारे में आपका क्या आकलन है, वो भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल चंद्रमान जी, आपका और हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।